आज अपन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स जैसे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इनका मान ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे। जैसा अपन ने कल देखा था कि अपन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सरफेसेस जो कि अपन ने लिए थे Q1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, Q2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड Q3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और मान लें कि साई जो है इट इज़ ए स्केलर फंक्शन और v इज ए वेक्टर फंक्शन with components v1, v2, v3 in the direction of q1, q2 and q3। और मान लीजिए कि अपन 3 यूनिट वेक्टर्स भी लेते हैं u1, u2 और u3 along the direction of q1, q2 and q3। तो अपन वेक्टर v को इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, जैसा अपन कार्टेशियन में लिखते हुए आए हैं कि वेक्टर ए को लिखते थे अपन i ax प्लस j ay प्लस k az। उसी तरह से ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में अपन वेक्टर v को लिख देते हैं v इज इक्वल टू u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, जहाँ पे u1 u2 u3 आर यूनिट वेक्टर्स एंड v1 v2 v3 आर कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ q1 q2 एंड q3। तो जैसा कि ग्रेडियंट साई की डेफिनेशन है कि अपन लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू डेल साई विच इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एन यूनिट वेक्टर एन, वेयर डेल साई अपॉन डेल एन इंटू यूनिट वेक्टर एन गिव्स ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल्स। तो अपन डेल साई को लिख सकते हैं कि डेल साई इज, मान लो अपन निकाल रहे हैं डेल साई का मान Q1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस के अलोंग, तो अपन लिख सकते हैं कि डेल साई मान लो Q1 के अलोंग मैंने डिनोट कर दिया डेल 1 से, तो डेल साई 1 इज इक्वल टू लिमिट एज डेल S1 टेंड्स टू 0 डेल साई अपॉन डेल S1। सो दिस कैन बी रिटन एज डेल साई अपॉन डेल S1, और अपन जानते हैं डेल S1 इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 डेल Q1, तो ये हो जाएगा डेल साई अपॉन 1 upon h1 del psi upon del q1 which is equal to 1 upon h1 del psi upon del q1। और इसी तरीके से अपन q2 और q3 डायरेक्शन के लिए अपन लिख सकते हैं कि del psi 2 is equal to 1 upon h2 del psi upon del q2, और del psi 3 का मान हो जाएगा 1 upon h3 del psi upon del q3। तो इन तीनों को यदि अपन ग्रेडियंट साई वाले इक्वेशन में मान रखें, अपन ग्रेडियंट साई को अपन लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, जैसे लिखते हैं कि i डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस k डेल साई अपॉन डेल z। इसी तरीके से अपन ग्रेडियंट साई को ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं कि डेल साई इज इक्वल टू u1 अपॉन h1 डेल साई अपॉन डेल q1 प्लस u2 अपॉन h2 डेल साई अपॉन डेल q2 प्लस u3 अपॉन h3 डेल साई अपॉन डेल q3। तो डेल ऑपरेटर का मान ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर का मान हो जाएगा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में u1 अपॉन h1 डेल अपॉन डेल q1 प्लस u2 अपॉन h2 डेल अपॉन डेल q2 प्लस u3 अपॉन h3 डेल अपॉन डेल q3। ये तो हुई ग्रेडियंट की बात। अब अपन करेंगे डाइवर्जेंस का मान निकालने। अपन जानते हैं डाइवर्जेंस को, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ए अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते आए हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कैसे लिखते हैं, विच इज़ डेल डॉट ए, और डेल डॉट ए का मान कितना होता है, डेल डॉट ए इज़ i ax प्लस j ay प्लस k az। तो जहाँ पे i j के यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग x y एंड z डायरेक्शन। तो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में अपन डाइवर्जेंस v का मान कैसे निकालेंगे, अपन कहेंगे कि डेल डॉट v इज इक्वल टू डेल डॉट u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, जैसा कि अपन ने वेक्टर v को डिनोट किया था कि v इज इक्वल टू u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो अपन कह सकते हैं नाउ दिस इज इक्वल टू डेल डॉट u1 v1 प्लस डेल डॉट u2 v2 प्लस डेल डॉट u3 v3। अब अपन डेल डॉट u1 v1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट u1 v1 बाई वेक्टर आइडेंटिटी इज इक्वल टू v1
डेल डॉट यू वन प्लस यू वन डॉट डेल यू वन। अब डेल डॉट वी का मान निकालने के लिए इसका मतलब है कि अपने को डेल डॉट यू वन का मान भी निकालना पड़ेगा, जो कि अपन इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि कर्ल ऑफ यू वन एच वन किसके बराबर होगा। वेक्टर आइडेंटिटी के हिसाब से कर्ल ऑफ यू वन एच वन इज इक्वल टू डेल क्रॉस यू वन एच वन विच इज इक्वल टू डेल वन अपॉन एच वन क्रॉस यू वन प्लस वन अपॉन एच वन डेल क्रॉस यू वन। अब यदि मैं ग्रेडियंट साई की इक्वेशन के मान में मैं रखूं, मान लो साई इज इक्वल टू क्यू वन, ये अपनी ग्रेडियंट साई का मान है, मैं इस यहाँ पे अपन रखता हूँ साई इज इक्वल टू क्यू वन। तो डेल क्यू वन का मान कितना हो जाएगा, यू वन अपॉन एच वन, ये तो वन हो गया, ये जीरो, ये जीरो, तो डेल क्यू वन का मान कितना हो गया, यू वन अपॉन एच वन। तो मैं कह सकता हूँ कि डेल क्यू वन इज इक्वल टू यू वन अपॉन एच वन। और अपन जानते हैं कि कर्ल ग्रेडियंट क्यू वन इज इक्वल टू जीरो होता है, कर्ल ग्रेडियंट क्यू वन इज इक्वल टू जीरो होता है। तो डेल क्रॉस यू वन अपॉन एच वन का मान भी जीरो के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अब यदि ये डेल क्रॉस यू वन अपॉन एच वन जो है इसका मान जीरो हो गया, तो ये क्या बचा, जीरो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और वी कैन राइट इट एज यू वन क्रॉस डेल वन अपॉन एच वन इज इक्वल टू वन अपॉन एच वन डेल क्रॉस यू वन। अब मैं डेल वन अपॉन एच वन का मान निकालता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट साई वाली जो इक्वेशन है मेरी, इक्वेशन नंबर 15, उसमें मैं साई की जगह वन अपॉन एच वन पुट कर देता हूँ। तो साई की जगह वन अपॉन एच वन, ये जो मेरा ग्रेडियंट साई का जो मान था, ये देखिए आप, ये ग्रेडियंट साई था, इसमें मैं साई की जगह वन अपॉन एच वन या एच वन रेज़्ड टू पावर माइनस वन, कुछ भी आप कर लें इसको, वन अपॉन एच वन रख देता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं डेल वन अपॉन एच वन का मान निकालूंगा, मेरे पास ये आ जाएगा यू वन अपॉन माइनस है, ये माइनस वन अपॉन एच वन क्यूब डेल एच वन अपॉन डेल क्यू वन माइनस दिस, ठीक है। तो डेल क्रॉस यू वन कितना हो जाएगा, इस डेल वन अपॉन एच वन के मान को अपन यहाँ पर पुट करें इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 20 में, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल वन अपॉन एच वन कितना हो जाएगा, डेल वन अपॉन एच वन विल बी, सॉरी हाँ, डेल वन अपॉन एच वन तो हो जाएगा, और यहाँ पे अपन इसके डेल वन अपॉन एच वन के मान को यहाँ पे अपन पुट करें तो डेल क्रॉस यू वन का मान आ जाएगा। और डेल क्रॉस यू वन का मान कितना होगा, माइनस यू वन क्रॉस यू वन एच वन स्क्वायर डेल एच वन अपॉन डेल क्यू वन माइनस यू वन क्रॉस यू टू एच वन एच टू डेल एच वन अपॉन डेल क्यू टू माइनस यू वन क्रॉस यू थ्री अपॉन एच वन एच थ्री डेल एच वन अपॉन डेल क्यू थ्री। अपन जानते हैं यू वन क्रॉस यू वन कितना होता है, जीरो, यू वन क्रॉस यू टू यू थ्री, एंड यू वन क्रॉस यू थ्री इज माइनस यू वन। तो अपने पास ये मान जो आ जाएगा डेल क्रॉस यू वन का, इतना ये आ जाएगा कि डेल क्रॉस यू वन इज इक्वल टू यू टू एच वन यू टू अपॉन एच वन एच थ्री डेल एच वन अपॉन डेल क्यू थ्री माइनस यू थ्री अपॉन एच वन एच टू डेल एच वन अपॉन डेल क्यू टू। इसी तरीके से मैं डेल अपॉन डेल क्रॉस यू टू और डेल क्रॉस यू थ्री का मान भी मैं निकाल सकता हूँ, और मेरे पास डेल क्रॉस यू टू और डेल क्रॉस यू थ्री का मान ये आ जाएगा। अब अपने को एक और वेक्टर आइडेंटिटी पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी कर ले माइनस ए कर बी। तो मैं निकालना चाहूँ डेल डॉट यू वन का मान, तो मैं कह सकता हूँ डेल डॉट यू वन इज इक्वल टू डेल डॉट यू टू क्रॉस यू थ्री विच इज इक्वल टू यू थ्री इस वेक्टर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यू थ्री डॉट डेल क्रॉस यू टू माइनस यू टू डॉट डेल क्रॉस यू थ्री। अब आप डेल क्रॉस यू टू और डेल क्रॉस यू थ्री के मान ये रख दीजिए यहाँ से, और ये ध्यान में रखते हुए कि यू आई डॉट यू आई इज इक्वल टू वन होता है और यू आई डॉट यू जे इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी यू वन डॉट यू वन इज इक्वल टू वन, यू टू डॉट यू टू इज इक्वल टू वन एंड सो ऑन। इस तरह से यू वन डॉट यू टू इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास डेल डॉट यू वन का मान ये आ जाएगा वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल एच टू एच थ्री अपॉन डेल क्यू वन। इसी तरीके से अब अपन डेल डॉट यू वन वी वन का मान निकालना चाहें तो डेल डॉट यू वन का वी वन का मान कितना हो जाएगा, डेल डॉट यू वन का मान तो अपन यहाँ से रख देंगे, और डेल वी वन अपन साई की जगह ग्रेडियंट साई वाली इक्वेशन में साई की जगह वी वन इक्वेट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी वी वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल एच टू एच थ्री अपॉन डेल क्यू वन प्लस वन अपॉन एच वन डेल वी वन अपॉन डेल क्यू वन, और इनको कंबाइन करके अपन लिख सकते हैं वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल वी वन एच टू एच थ्री अपॉन डेल क्यू वन। तो डेल इसी तरीके से डेल डॉट यू टू वी टू का मान आ जाएगा, डेल डॉट यू थ्री
v3 का मान आ जाएगा। और इनको यदि अपन कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू डेल डॉट u1 v1 प्लस डेल डॉट u2 v2 प्लस डेल डॉट u3 v3, इनको कंबाइन करेंगे तो अपने पास ये डाइवर्जेंस v का मान आ जाएगा। और मैं कह सकता हूँ डाइवर्जेंस v का मान कितना होगा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में 1/h1 h2 h3 डेल v1 h2 h3 अपॉन डेल q1 प्लस डेल v2 h1 h3 अपॉन डेल q2 प्लस डेल v3 h1 h2 अपॉन डेल q3। नेक्स्ट टाइम पे अपन लैप्लेशन और कर्ल को ड्राइव करेंगे। थैंक यू।